काम करेंगे, आप समाज को बांटने का काम करेंगे और फूट डालो राज करो की जो नीति है उसमें आप शिकार होइएगा, और शिकार है ही। आप पार्टी बना लिए तो शिकार ही, ऑब्वियसली शिकार। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर ये बहुत बोलते हैं कि बहन जी हमको फूलपुर से चुनाव लड़ा रहे थे लोकसभा का, लेकिन हमको नहीं लड़ना है। हमको पार्टी या पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, हम संगठन में काम कर रहे हैं, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम उसमें काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ भी दलित समाज के ऊपर, महादलित समाज के ऊपर कहीं भी अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, मारपीट हो गया, चाहे रेप हो गया, चाहे मर्डर हो गया, तो चंद्रशेखर रावण वहाँ पर कूद के आगे जाते हैं, क्योंकि जमीनी स्तर के नेता माने जाते हैं। लेकिन यहीं पर भीम आर्मी के लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि बहन जी धरातल पर काहे नहीं पहुँच पाती है, तो उसको नालायक ही ना बोलिएगा। आपके पिताजी उस समय भी काम कर रहे थे और आज भी काम करेंगे, तो आपका रहने का क्या मतलब है? भीम आर्मी की ही बात करें चाहे, तो जरूरी है कि हर घटना में चंद्रशेखर जा रहे हैं? वो किसी किसी घटना में जा रहे हैं, बाकी के काम में उनके कुछ और लोग हैं जो जा रहे हैं, लेकिन हर वो जिम्मेवारी उठाए हैं। अब हम नालायक ही होंगे जो हम कहेंगे कि भाई बहन जी आ करके रोड पर काम करें। अभी कुमार जाएगा। उसी प्रकार से बिहार में बहुजन समाज पार्टी के बड़ा चेहरा कौन है? बहुजन समाज पार्टी के देखिए बड़ा चेहरा की बात करें तो हमारे शंकर महतो जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक बड़ा चेहरा है। प्रदेश प्रभारी हैं अनिल कुमार जी, वो हमारे बड़ा चेहरा है। उसके बाद से और भी लालजी मेघांकर तो चूँकि प्रभारी हैं, और कुछ नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी हमारे साथ में पूर्व जिला पार्षद, पूर्व विधायक प्रत्याशी और बीएसपी जिला उपाध्यक्ष आरजी श्याम जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आइए उनसे कुछ खास मुद्दे बातचीत करते हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल को देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा जय भीम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो आप लोग क्योंकि हम लोग बिहार से आते हैं, तो बिहार से बहुजन समाज पार्टी के कैसा मतलब स्थिति परिस्थिति है? देखिए, हम लोग पहले से बहुत मजबूत हुए हैं, और अभी हम पटना से ही आ रहे हैं। वहाँ पे आज संगठन का समीक्षा बैठक था, क्योंकि अभी एक मुहिम चल रहा था कि जिला स्तर के और प्रखंड स्तर, विधानसभा स्तर और प्रखंड स्तर का कमेटी बनाया गया है, और उसमें उसका समीक्षा को कितना बना हुआ है, उसके हिसाब से कितना काम हो रहा है। तो अब हम लोग संगठन पे मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारी तैयारी है कि हम लोग हर लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि अभी सर देखिए, अगर बात करें तो 5 गो राज्य में अभी इलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ पर एमपी में तो एकदम गारंटी है कि बहुजन समाज पार्टी निकल रही है, तेलंगाना में निकल रही है, छत्तीसगढ़ में भी अच्छा पोजीशन है, राजस्थान में भी मतलब अगर कांग्रेस के कोई पछाड़ सकता है तो बहुजन समाज पार्टी है। तो जिस प्रकार से वो वहाँ के जो 4-5 गो स्टेट है, वहाँ के बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से तेजी से उभर रही है, ताकतवर के साथ में उभर रही है, तो क्या बिहार में वैसा मतलब दिखाई देगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में आपको बता रहे कि पिछले विधानसभा में हम लोगों ने 2 सीट निकाले थे, 2 सीट विधानसभा का सीट निकला था, और उसके बाद से ऐसे 15-28 सीट ऐसे थे जिस पे हम लोग सेकंड पोजीशन पे थे। तो इस तरह का अभी लोकसभा में भी हमारी अच्छी स्थिति थी। इस बार ही हमारी लोकसभा स्थिति, हम लोग 40 पे 40 चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा लग रहा है कि हम लोग 10 सीटों पे बहुत मजबूत स्थिति में हैं। सर, जैसे कि देखिए, आप बहुजन समाज पार्टी से आप लोग आते हैं, दलित वंचित समाज का आप लोग आवाज़ है, तो लेकिन यहाँ पे एक सवाल होता है, जनता सवाल, मेरा सवाल नहीं, जनता का सवाल है कि आते हैं आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो उन लोग के साथ में मिल के चुनाव आप लोग क्यों नहीं मतलब सामने आ रहे हैं? देखिए, अब आज़ाद समाज पार्टी, जब बहुजन समाज पार्टी इतना बेहतर कर रही है, अब बेहतर बहुजन समाज पार्टी है ही, तो बाकी अन्य पार्टियों के लिए कोई जगह नहीं बनता है। लेकिन फिर भी अगर लगता है कि आप बनाए हैं, चाहे कोई भी पार्टी, तो आप स्वतंत्र है, आप लड़ाई लड़िए। हम आपको कहेंगे कि भाई कि आप क्यों बना लिए, चाहे आप बैठ जाइए, ऐसा करिए नहीं, आप अपनी लड़ाई लड़िए। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, हम उनसे ये बोलेंगे कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर उठ करके समाज को एकजुट करने का काम और एक लड़ाई लड़ने का काम किया जाए। आपके पास इतना बड़ा घर है, आपकी पार्टी ऑलरेडी भारत के 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, तो अगर उसमें कुछ आपके हिसाब से अगर कुछ खामी लगता है, तो उसमें आप सिस्टम में आकर के उसको ठीक कर सकते हैं, ना कि दूर से रह करके मुझे लगा कि भाई कि कुछ गड़बड़ी है तो मैं आकर के जिला का कमाल संभाल लिया।
सीवान जिला का जिला उपाध्यक्ष हूँ, तो मैं वहाँ ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको भी अगर लगता है तो आप संगठन से जुड़िए और उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए, आप उसको समाज को मजबूत बनाने के लिए कीजिए। अब नहीं तो मुझे भी लगेगा कि भाई कि हम ठीक हैं तो हम भी चल करके एक अलग पार्टी बना लेते हैं। तो आप अलग अलग होइएगा, इससे आपको और समाज, आपको हो सकता है कि आपका व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है तो आपको कोई राज्यसभा बना देगी, आपको कुछ अलग चीज़ मिल जाए, चाहे लोकसभा मिल जाए। और लोकसभा तो मुश्किल ही है, आपको कोई परिषद में भेज दीजिए, विधान परिषद में भेज दे या चाहे राज्यसभा में भेज दे, वो तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इतना सीट पकड़ के आपको दे देता है तो आप समाज को तोड़ने का काम करेंगे, आप समाज को बांटने का काम करेंगे और फूट डालो राज करो की जो नीति है उसमें आप शिकार होइएगा, और शिकार हैं ही। आप पार्टी बना लिए तो शिकार ही, ऑब्वियसली शिकार। कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से कई बार बयान आया है कि हम तो बहन जी से कई बार मिलने की कोशिश की है, पत्र भी लिखे, लेकिन बहन जी के तरफ से ही कोई मतलब उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम इसी बात को चंद्रशेखर जी का ही एक बहुत पहले एक यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, एक छोटा सा क्लिप है जिसमें ये बहुत बोलते हैं कि बहन जी हमको फूलपुर से चुनाव लड़ा रहे थे लोकसभा का, लेकिन हमको नहीं लड़ना है, हमको पार्टी या पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, हम संगठन में काम कर रहे हैं, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम उसमें काम करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने फिर पार्टी बना लिया। तो ये चंद्रशेखर जी का ही बयान है, आप जाकर के देखिएगा तो फूलपुर से बहन जी चुनाव लड़ा रही थी उनको, लेकिन नहीं लड़े वो। आप एक बात बताइए, आप समाज में एक चेहरा हैं, चाहे समाज में काम कर रहे हैं, तो आपका बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि हमारे समाज के एक लड़का काम कर रहा है तो वो आकर के आगे लड़े? वो अब इसलिए चाहेगी, हम जिला उपाध्यक्ष हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज का कोई लड़का किसी वर्ग में अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको ऑब्वियसली उसको पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। अब रही बात आगे बढ़ने और पीछे बढ़ने का, ये बात है तो हर कोई का अपना विचार है, हर किसी का अपना ज्ञान है, विवेक है, उस ज्ञान और विवेक के हिसाब से वो आगे बढ़ता है। हाँ, वो चमचागिरी या चाहे चापलूसी या चाहे धोखाधड़ी वो एक अलग विषय है, लेकिन आप बढ़ते हैं तो आप अपने मेहनत से बढ़ते हैं, आप अपने विवेक से बढ़ते हैं, आप अपने बुद्धि से बढ़ते हैं। चमचागिरी करके चाहे कुछ अन्य काम करके आप कुछ समय के लिए बढ़ सकते हैं, लेकिन आप उसको एक डायनेमिक रेंज नहीं दे सकते हैं। जहाँ भी दलित समाज के ऊपर, महादलित समाज के ऊपर कहीं भी अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, मारपीट हो गया, चाहे रेप हो गया, चाहे मर्डर हो गया, तो चंद्रशेखर रावण वहाँ पर कूद के आगे जाते हैं, क्योंकि जमीनी स्तर के नेता माने जाते हैं। लेकिन यहीं पर भीम आर्मी के लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि बहन जी धरातल पर काहे नहीं पहुँच पाती। अच्छा, एक बात बताइए, जिस समय सर्व समाज की मैं बात करूँ, जिस समय सर्व समाज की महिलाएं चौकट के अंदर रहती थी, घूंघट के पीछे रहती थी, उस समय बहन जी गांव-गांव, नगर-नगर, टोला-टोला, मोहल्ला-मोहल्ला जा कर के काम किए, लोगों को जगाने का काम किया, लोगों को बताने का काम किए। कांशीराम साहब हमेशा ये बात बोलते हैं कि आप धरना दीजिएगा, कि चाहे प्रदर्शन कीजिएगा, आवाज़, इससे कुछ होने वाला नहीं, आप सत्ता पर काबिज होइए, आप अपना उसके तब आपके साथ कोई अत्याचार अन्याय नहीं हो सकता है। अब बताइए, बहन जी का वो उम्र हो गया, मैं बहन जी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, कोई निकल नहीं रही है, लेकिन आज से 40 साल पहले भी बहन जी काम कर रही थी और आज भी काम कर रही हैं, तो उनका जो समाज जो नया हुआ है, जो हमारे जैसे जो पीढ़ी आई है, तो उसको नालायक ही ना बोलिएगा। आपके पिताजी उस समय भी काम कर रहे थे और आज भी काम करेंगे, तो आपका रहने का क्या मतलब है कि नहीं? तो वो समाज, वो लोग नालायक हैं जो ये बात सोचते हैं कि बहन जी आकर के रोड पर काम करे। भाई, बहन जी को जितना संघर्ष करना था वो कर रही हैं, और अब उनका काम है मार्गदर्शन देना, उनका काम है गाइडलाइन बताना कि हाँ आपको ऐसे करना है, और उस हिसाब से वो काम कर रही हैं। वो एक नौजवान से ज़्यादा काम कर रही हैं। अब ये बात है कि अब हमको जिला उपाध्यक्ष का जिम्मेवारी मिला है और हम न जाएं, तो इसमें बहन जी की गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती है, इसमें जिला अध्यक्ष की गलती है कि भाई कहीं पे कोई घटना हो रहा है, चाहे कहीं पे कुछ प्रकार की कोई परेशानी हो रही है, तो वहाँ पे हम जाए, ना कि बहन जी आकर के दिल्ली से आकर के जाएगी उस आदमी के पास, नहीं जाएगी। वो जो संगठन बना हुआ है, जो मशीनरी है, उसका इस्तेमाल करना है। अब आप ही को जिम्मेवारी दे दिया जाएगा और आप नहीं करें, तो उसमें बहन जी की गलती नहीं है, या फिर आपको जो जिम्मेवारी देता है उसकी गलती नहीं है, गलती उनकी है जो नहीं काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे जिला, अब आप भीम आर्मी की ही बात करें चाहे, तो जरूरी है कि हर घटना में चंद्रशेखर जा रहे हैं, वो किसी घटना में जा रहे हैं, बाकी के काम में उनके कुछ और लोग हैं जो जा रहे हैं, लेकिन हर जिला के लोग तो नहीं जा रहे हैं। अब सीवान जिला की मैं बताऊं तो सीवान जिले में ज़्यादातर घटनाएं जो हो रही है उसमें हम लोग बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष और बाकी टीम के लोग जाते हैं और वहाँ पर न्याय दिलाने काम करते हैं। जहाँ पे विधायक जा करके जिस चीज़ के लिए FIR नहीं करवा पाता है, हम लोग जा करके लड़ करके, अब प्रभारी से बात करके, थाना अध्यक्ष से बात करके FIR करवाने का काम करते हैं। तो ये देखिए, अब जो संगठन में जो लोग हैं उन सबका अपना अपना रोल है, उनको वो रोल निभाना होगा। अब बहन जी को ये नहीं कि बहन जी आएंगे हर बात के लिए, बहन जी को जितना
रोड पर संघर्ष करना था उतना उन्होंने अपने हिस्से का काम किया है। अब उनकी जो आप उनके सामने जो नई पीढ़ी आई है उनको ये जिम्मेवारी है कि वो जिम्मेवारी उठाएं। अब हम नालायक ही होंगे, हम कहेंगे कि भाई बहन जी आकर के रोड पर काम करें। अभी 24 का चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, पीएम के रूप में आप लोग किसको देख रहे हैं? बहन जी हमारी एक वन एंड ओनली, बहन जी से मजबूत कैंडिडेट इस देश में अभी नहीं है। पूरा विश्वास भरोसा है कि बहन कुमारी मायावती 24 के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे। आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि लगातार काम हो रहा है बिहार में। और बिहार से हम लोग मैक्सिमम सीट, मतलब ये 10 तो समझ लिए कि 10 को, मतलब हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में है। हमारी चुनाव 80 से 40 सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं, तो 40 सीट पर लड़ेंगे। 10 में हम लोग बहुत मजबूत है, 10-12 सीट ऐसे है जहाँ पे हम लोग माने बहुत मजबूती से हम लोग। बिहार में सबसे मतलब बहुजन समाज पार्टी का बड़ा चेहरा कौन है? जैसे मान लीजिए कि आरजेडी के यहाँ पर तेजस्वी यादव जी आ गए हैं और जदयू के नीतीश कुमार जी आ गए, उसी प्रकार से बिहार में बहुजन समाज पार्टी के बड़ा चेहरा कौन है? बहुजन समाज पार्टी के देखिए बड़ा चेहरा की बात करें तो हमारे शंकर महतो जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक बड़ा चेहरा है। प्रदेश प्रभारी हैं अनिल कुमार जी, वो हमारे बड़ा चेहरा है। उसके बाद से और भी लालजी मेघांकर तो चूँकि प्रभारी हैं, और सुरेश राव जी, तो तमाम तरह के जितने भी संगठन में जो लोग हैं वो सब बड़े बड़े चेहरे हैं, और सब एक से एक धुरंधर लोग हैं, एक से समझदार लोग हैं, समाज को लेकर के चलने वाले लोग हैं। तो साथियों देखिए हमारे साथ में सर जुड़े हुए थे जो सिवान जिले के उपाध्यक्ष हैं आरजी श्याम जी उपाध्यक्ष। मैंने सर से तमाम मुद्दे पर मैंने बात विचार किया। अब पूरा बातों में आप लोग का क्या राय है आप कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रजनीश भारती, जय भीम जय भारत।